एकदम से ठंड आई है और हर चीज़ फ्रीज़ हुई पड़ी है। हमने ले ली है और जो मेरी अपनी थायराइड की गोलियां थी वो निकालते हैं इसको और फिर इसके पीसेस करते हैं। कस्टमाइज जानमाज मेरे लिए बनवा के लाई है। एकदम से ठंड आई है और हर चीज़ फ्रीज़ हुई पड़ी है। अभी मैं ज़ावियार को छोड़ने जा रही हूँ इसके किंडरगार्टन, तो हमारी गाड़ी का भी यही हिसाब होगा। अभी चल के देखते हैं। हर चीज़ वाइट हुई पड़ी है। कल सुबह के टाइम ठीक था टेम्परेचर, लेकिन एकदम से -2 पे चला गया। और जर्मनी के कुछ इलाके हैं जहाँ पे स्नोफॉल भी हो चुकी है। ये देखिए हमारी गाड़ी का भी यही हिसाब है। कुछ इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है अंदर से, और कुछ समझ नहीं आ रही है कैसे सही होगा। अब आखिरी हाल यही है, सर्दी आ गई है तो अब ये भी शुरू हो गया। अब पता नहीं इसकी हाँ यही साइड। इस टाइम पे मैं इतना चिढ़ रही थी ना कि मैंने 10 मिनट की वॉक है और मतलब 5 मिनट की ड्राइव है, तो मैं उसके लिए मुझे कोई 15 मिनट लग गए थे होंगे ये सारा कुछ क्लियर करते हुए। अब सर्दी आ गई है ना तो बस यही हिसाब रहेगा। खैर इसके बाद मुझे नाश्ता करने जाना था अपनी दोस्तों के साथ। तो पता नहीं क्या भूल जाती हूँ या फिर कूड़े में फेंक देती, कुछ समझ नहीं आती। और तो अब तो मेरी इतनी मेमोरी लॉस होती है कि इधर चीज़ रखी। कल मैंने ना दूध रखा, मैंने ज़ावियार को मैंने उसके किंडरगार्टन छोड़ा और इसके बाद मेरा प्रोग्राम बना हुआ था अपनी दोस्तों के साथ। हमें जिम भी जाना था, 1-2 और भी जगहें थी, काम था, तो वो हमने अपने ख़त्म किए। और उसके बाद यहाँ पे एक तुर्किश छोटा सा कैफ़े था, वहाँ पे आ गए नाश्ता करने के लिए। ये तुर्किश कहवा लिया, साथ में मैंने कीमे वाले बुरक लिया, और मेरी दोस्तों ने इनके कोई पता नहीं इनका तुर्किश में क्या नाम है, पराठा इसको कहते हैं तुर्किश, तो वो लिया। आज मैं बना रही हूँ टी केक। मुझे काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने नहीं बनाया। बैटर जो है वो इसका रेडी है, ओवन को भी मैंने ऑन कर दिया हुआ है, वो भी प्री हीट हो चुका है। काफ़ी दिनों से मेरा अपना भी दिल चाह रहा था, चाय के साथ मज़ा आता है और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं केक। अच्छा, केक जब भी आप बेक कर रहे होते हैं ना, आप पहली दफ़ा कर रहे हैं या आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक मैं आपको मोटा सा अंदाज़ा बताती हूँ। आपका जो ओवन है वो तेज़ हो या स्लो हो, जो एवरेज होता है ना इसका हीट, मतलब आप इसको 170 और 180 के दरमियान रख लें डिग्री पे, तो आपका केक जलेगा नहीं और अच्छा ही बनेगा। एक दफ़ा जब आप केक बेक करेंगे ना, दूसरी दफ़ा आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कितनी हीट इसको चाहिए। केक हमारा रेडी हो गया है। इसको लगे थे तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे बेक होने में। तो अभी ये ठंडा भी हो चुका है, निकालते हैं इसको और फिर इसके पीसेस करते हैं। किसी को केक बनाते हुए देखते हैं या किसी के बना हुआ केक खाते हैं या फिर सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा। बेकिंग करना इतनी आसान है ना, ज़रा भी मुश्किल नहीं। फिर लोग कहते हैं कि जो बेकिंग होती है उसकी परफेक्शन, मतलब उसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी की वजह है वो यही है कि आपने उसमें मेजरमेंट अपनी ऊपर नीचे नहीं करनी, चीज़ों को अच्छे से आपने मेजर करके डालना है, इसमें तुक्का नहीं चलता। लेकिन यकीन करें मैं तो बेकिंग में भी तुक्के चला लेती हूँ। मैं अंडे भी ऊपर नीचे कर लेती हूँ, मैदा भी मैं ऊपर नीचे कर लेती हूँ। मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसके 2-3 स्टेप होते हैं, वो आप ध्यान से कर लें। और जो मेन जो स्टेप है ना, मैं तो कहूँगी वो एक ही होता है, और वो होता है इसका बीटिंग प्रोसेस। अंडों को और चीनी को अच्छे से बीट कर लें। कोई भी केक बना रहे हैं तो केक आपका बहुत अच्छा बनता है। डॉक्टर के पास हम आए हुए थे, ज़ावियार की वैक्सीनेशन थी, इसको इंजेक्शन लगा है। मुझे बहुत डर था, सुबह से मैं डरी हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसको इंजेक्शन लगा है तो ये बहुत रोया, इसने ज़िद किया, और मुझे था कि हो सकता है इस दफ़ा ये जाए नहीं। लेकिन हैरान कुन बात है, लॉली के लालच में कोई इसने किया ही नहीं। मैंने ख़ुद अपनी मेरी थायराइड की जो टैबलेट्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो लिखवाई हैं डॉक्टर से, और ये फ़ीवर के लिए डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी है। अभी वो जा रहे हैं फार्मेसी से लेने। मैंने इसको डायरेक्ट किंडरगार्टन से लिया है और फिर यहाँ पे आ गई।
मेडिसिन हमने ले ली है, और जो मेरी अपनी थायराइड की गोलियां थी वो उनके पास नहीं थी, वो उनको ऑर्डर दे दिया। उनका तो कहना था कि आप दोबारा आके ले सकते हैं, हम अभी आपके लिए बुक कर देते हैं। तो मैंने कहा अब दोबारा कौन आए यहाँ पे स्पेशल वो मेडिसिन लेने, तो बेहतर है कि आप घर भेज दें। आप सुबह 5 बजे तक कह रहे हैं कि हम आपके घर भिजवा देंगे। आप लोगों में से भी अगर अब कभी आप जाए ना फार्मेसी पे और मेडिसिन नहीं हो तो वो कहें कि हम वो बुक करवा रहे हैं ना, बेस्टेलूम करवा रहे हैं, तो बेस्ट यही रहता है कि आप उन्हें कहें कि घर भेज दें। दोबारा आके वो लेने से बेहतर होता है कि वो फिर घर भिजवा देते हैं, और इसकी डिलीवरी भी फ्री है। जो इस्त्री मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ग्रोसरी व्लॉग में कि मैं इस्त्री लेके आई हूँ काउफलैंड मार्केट से, वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं की थी। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसी के साथ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे इसके फंक्शन की समझ नहीं आ रही थी कि इसमें कैसे इसको चलना है। इसका जो टैंक है वो मैंने पानी से फिल कर लिया, फिर इसको ऑन किया, और अच्छी लगी है मुझे यूज़। पहली दफ़ा एक दफ़ा के इस्तेमाल से तो आपको नहीं इतनी समझ आती, जब आप चीज़ को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो आपको समझ आती है। लेकिन ये जो इस तरह की स्टीम वाली इस्त्रियाँ होती हैं ना, जिनमें स्टीम जमा होती है, ये बहुत आसानी से आपके कपड़े प्रेस कर देती हैं, कितनी भी सिलवटें क्यों ना हो। मतलब वो इतनी आपको मेहनत नहीं करना पड़ती। इस थोड़ा सा ये टाइम लेती हैं शुरू में वो अपनी हीट बनाने के लिए, स्टीम जो है ना उसको जमा करने के लिए। मुझे अभी बाकी मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे, मैंने खाना भी बना लिया था। खाना मैंने आज बनाया था साग, 2 दिन लगा के मैंने साग पकाया, और साथ में मैंने काले चने और सफ़ेद चावल पकाए हुए थे। बच्चों ने साग नहीं खाना था, साग सिर्फ मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए काले चनों का सालन बना लिया, क्योंकि वो खुश होकर खाते हैं। और आज मुझे जाना था अपनी दोस्त को मिलने के लिए, अचानक ही मेरा प्रोग्राम बना। वो माशाल्लाह से उम्रा करके आई है, तो मैंने सोचा कि जाती हूँ, उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, खाना लेके जाती हूँ और उसको मिल के आती हूँ, वरना हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट वीक का ही था। लेकिन फिर सडन मेरा जो है ना वो इरादा बन गया। खाने की पिक्चर मैं नहीं शेयर कर पाई, आई मीन वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ साग की भी रेसिपी नहीं शेयर की। चने तो बहुत आसान है बनाना, और मैं पैकिंग कर रही थी तो मेरे ज़हन में एक दफ़ा आई बात, लेकिन फिर मैं भूल गई। और मैं इसको बताया भी नहीं था पहले, मैंने सिर्फ इससे इतना कंफर्म किया कि ये घर में है या नहीं। 1 घंटा मैंने कहा मैं 1 घंटे तक आ रही हूँ, तो फिर भी इसने क्या किया, इसकी अपनी तबीयत ख़राब है, फिर भी ये उठ के किचन में लगी रही, और इसने इतना ज़्यादा एहतमाम कर लिया। और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी तीमारदारी करने आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, उल्टा तुम इतना कुछ वो बना के बैठी हुई हो। लेकिन उसके घर में माशाल्लाह से लोगों का आना जाना, लोग आ रहे थे जा रहे थे, मेरे बैठे भी वहाँ पर एक फ़ैमिली आई, तो उसका काफ़ी ज़्यादा है, जानने वाले ज़्यादा है, उसका हल्का अहबाब उसने अपना काफ़ी फैला रखा है, तो इसलिए रौनकें लगी हुई थी। और एक ना रूहानियत और एक सुकून और एक कॉजी और बहुत प्यारी वाइब्स आ रही थी उसके घर में। अच्छा, मेरा जो एक छोटा सा सर्कल है ना, जो लोग मेरे क्लोज़ हैं जो मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैं बैठ के खाती पीती हूँ, मेरा उठना बैठना है, सबको पता है मुझे चाय किस तरह की पसंद है। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, गर्मा गर्म चाय और उसमें चीनी, मतलब उतनी ही चीनी जितनी मुझे पसंद है, तो अच्छा लगता है। इस तरह की जब छोटी छोटी आपकी ख्वाहिशों को कोई वो रखता है, उसका ख्याल रखता है, तो अच्छा लगता है। फिर आपको एहसास होता है कि जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं ना, जिनके साथ आपका टाइम गुजर रहा है, वो आपको वाकई नोटिस करते हैं और वो आपकी कदर भी करते हैं। अच्छा, वहाँ पे बैठे बैठे ना एक और फैमिली आई मेरी फ्रेंड को मिलने के लिए, तो वो मिठाई लेके आए थे, उनके घर में बेटा पैदा हुआ था माशाल्लाह से। तो वो मैं आपके साथ बॉक्स जो है ना वो शेयर कर रही थी कि एक फैंसी बॉक्स लेके फिर उसके अंदर उन्होंने इस तरीके से मिठाई जो है उसको सजाया हुआ था। तो ये एक अच्छा आइडिया, अगर आप भी किसी को कुछ स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कार्ड जो है वो प्रिंट करवाया हुआ था, उस पर बाकायदा उनके अपने बच्चे का नाम था, पेरेंट्स का नाम था, तो वो लेके आया, जो कि मुझे बहुत अच्छी वो चीज़ लगी ना, क्रिएटिव लगा कुछ के। आप सादा तो मिठाई के डब्बे दे ही रहे होते हैं। से आया है तोहफा, कस्टमाइज जानमाज मेरे लिए बनवा के लाई है, बल्कि सब फ्रेंड्स के लिए, जितनी हमारी वो उसके क्लोज सर्कल में दोस्तें हैं, सबके ऊपर नाम लिखवा के। ये मेरा नाम है, अरबी में हफ्सा, अरबी में और उर्दू में तकरीबन सेम ही लिखा जाता है। और ये जाए नमाज है, और ये आप सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सफ़र में आप अच्छा रहता है, ईजी रहता है। इसके अलावा ये इतर और तस्बीह, और ये मेरे लिए इमली लेके आई है। इसमें से कुछ तो मैंने खा लिया, कुछ मेरे पास पड़ी हुई है।
अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था, वो ईरान गई हुई थी, वहाँ से ज़ियारतें करके आई और वहाँ से भी इतना कुछ लेके आई है। और मैंने तो उसको मना भी बहुत किया कि तुम जब भी जाती हो ना तो तुम्हें यही होता है कि मैं लेके क्या जाना है वापस, कि तुम इन्हीं सोचो में रहती हो कि मैंने वापस जाना है तो मैं क्या तोहफे लेके जाऊँगी। और ये एक मैग्नेट लेके आई थी फ्रिज पे लगाने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।